डेली वेजरों को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पर समाप्त हुई है और जो अदालत ने जजमेंट दी है उसको जहां तक हम देख पा रहे हैं या जो मुशाहिदा कर पा रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। एक तो ये कि कानून के मुताबिक एक काम होना चाहिए जो रिट पिटीशन दी गई थी। दूसरा, अदालत की जानिब से ये भी मुशाहिदा किया गया कि जैसे हुकूमत ने जो आर्जी मुलाजमीन है वो ये कहते रहे कि 2009 में जो अहल होने की तारीख थी हुकूमत की जानिब से उस वक्त बाकायदा रेगुलाइजेशन के वो वहां थे, लेकिन हुकूमत ने कहा था कि इतने साल के बाद अगर आपने 7 साल मुकम्मल किए हैं 2008 या 9 के बाद तो उसके बाद इम्कान है कि आपको राहत मिलेगी, आप परमानेंट हो सकते हैं। लेकिन ये जो मुलाजमीन है इनका मामला ये है, ये कहते हैं कि हम 1990, 92, 94, 96 से खिदमात मुख्तलिफ महकमों में अंजाम दे रहे हैं। अदालत के सामने अपनी बात रखी और रिट पिटीशन में कहा कि अगर हम 94 या 95 से खिदमात अंजाम दे रहे हैं तो हुकूमत फिर 2008, 9 या 10 का तर्क क्यों देती है। मुसलसल 7 साल सर्विस मुकम्मल होने वाले मुलाजमीन को राहत का इम्कान है या नहीं। अदालत ने मजीद क्या कुछ कहा, सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ इसी पे हैं। सनम, अदालत ने क्या कहा, जरा तफसील से बताइएगा और क्या डेली वेजेस के लिए रिट पिटीशन के बाद कोई राहत है या नहीं। इसमें आखिर हम देखें तो डेली वेजेस के लिए इससे एक और परेशानी हुई है क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर 7 साल जो रेगुलर सर्विस है इसको असाइड कर दिया है और अपने फैसले में डीबी बेंच का फैसला है जब जावेद इकबाल का जो फैसला है इसमें इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि सिर्फ 7 साल सर्विस जो है रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि इसके साथ और भी पैरामीटर्स हैं जो रेगुलराइजेशन के लिए, तो सिर्फ 7 साल सर्विस को ही कंसिडर करना एज ए रेगुलर ये जो है ये नहीं है। तो इससे एक और मामले हैं जो कई और मामले हैं क्योंकि 94 से ये मामला चलता रहा है, तो इससे कई और जो इसमें आप कहेंगे को आने वाले वक्त में इनके लिए मामला जो है डेली वेजेस भी खड़े हुए क्योंकि अब कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है। तो सिर्फ 7 साल के साथ अब इसमें और इनकी पढ़ाई होगी, इनकी एज का मामला जरूरी इंपॉर्टेंट होगा वो देखना होगा क्योंकि रिट पिटीशन में मामला जो था वो था जो रिन्यूमरेशन जो है एक्सटेंशन जो है जो पिछला बैक सर्विस जो है वो कंसिडर करने की डिमांड थी, तो उसको उसमें अब ये सब जब फैसला आ गया है तो इसमें अब और से मामला आ जाएंगे। आप सर्विस के क्वालिफिकेशन के लिए यूं कहीं परमानेंट के लिए सिर्फ 7 साल सर्विस नहीं होगी बल्कि अब एज बार भी देखा जाएगा, उसके साथ साथ जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है वो भी देखी जाएंगी और जो जितने दूसरे पैरामीटर्स हैं वो भी देखे जाएंगे। ये ऑनरेबल कोर्ट ने इस पे जो जजमेंट दिया इसका फायदा सरकार को मिलेगा इससे। यानी आसान लफ्जों में कहें, जो मुलाजमीन कहते हैं कि अगर 1994 में एक मुलाजिम लगा है तो तब से लेकर 2001 या 2000 साल तक यानी 99-2000 तक अगर उसके 7 बरस मुकम्मल हो गए वो कहता है कि मुझे उस बेस पे परमानेंट किया जाए। लेकिन हुकूमत का तर्क था कि 2008-9 के बाद जिन्होंने या यहां तक जिन्होंने 7 साल मुकम्मल किए हैं उन्हीं को प्रायोरिटीज पे रखा जाएगा। तो क्या हुकूमत के लिए अदालत के इस फैसले को राहत माने, जो हुकूमत का तर्क था उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगी है? बहुत बहुत शुक्रिया, राब्ता मुनक़ता हुआ है सनम एजाज से। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 1994-95 के बाद जो मुलाजमीन काम कर रहे थे वो कह रहे थे कि डेली वेजेस के तौर पर वो काम कर रहे थे, योमिया उजरत पर वो काम कर रहे हैं और 2001 तक उनकी मांग थी कि यानी उनकी पिछली जो सर्विसेज हैं उनको इंक्लूड इसमें किया जाए, उन्हें उस बेस पे परमानेंट किया जाए जिनके 7 साल शुरुआती दौर में मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत इस पर कुछ और कह रही थी। अदालत ने इस पर जो फैसला सुनाया है उसमें थोड़ी सी हुकूमत को राहत मिली और जो एक्शन प्लान था उसके हिसाब से काम होगा या नहीं तो उसमें मजीद चीजें सामने आएंगी। फिलहाल वो जो पुराने सर्विसेज या पीछे रिट पिटीशन में खुलासा किया गया था कि हाई कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए ये जो डेली वेजेस पहुंचे थे जिन्होंने रिट पिटीशन दायर की थी और इसमें केसेस बहुत सारे थे, बहुत नाम थे और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा था कि 7 बरस मुकम्मल होने के बाद हुकूमत ने फिर 15-20 वर्षों बाद कहा कि अब जाकर जब अनाउंसमेंट हुई तब अगर उनके 7 साल मुकम्मल हुए तब उन्हें रेगुलर किया जाएगा। ये बड़ी परेशानी थी। अदालत ने इस पर एक जजमेंट दिया है। अभी कोई ये इसलिए भी राहत की खबर नहीं है डेली वेजरों के लिए क्योंकि एक तरफ रखकर इस पर अपनी बात रखी है और जो हुकूमत का तर्क था उसको कहीं ना कहीं जो है वो मजीद यहाँ पर वजाहत के साथ पेश करने की बात कही गई।